अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ये कुछ क्वेश्चंस 2019 के पेपर में से सॉल्व करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट x sin x dx। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम बाय पार्ट्स करेंगे। x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, sin x हमारा सेकंड फंक्शन होगा। सो इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1 और sin x dx। So this is equal to x sin x का डेरिवेटिव नेगेटिव को sin x, तो ये माइनस को sin x हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव को sin x dx। सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव x को sin x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसाइन x का इंटीग्रेशन sin x होगा, सो दैट इज इक्वल टू sin x। सो माइनस x को sin x प्लस sin x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो हमने डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ढूंढनी है एट पाई। सो एफ प्राइम पाई क्या होगा वो हमने बताना। तो उसके लिए पहले हमें डेरिवेटिव ढूंढना है। सो डेरिवेटिव लेते हैं और इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सीकेंट एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और प्लस सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो ये बन जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स एज इट इज, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव और टेंजेंट एक्स एज इट इज, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्स की जगह पाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो एफ प्राइम पाई आ जाएगा। सो हमें पता है कि कॉस पाई जो होता है वो नेगेटिव 1 होता है, सीकेंट 1 ओवर कॉस होता है, तो ये नेगेटिव 1 टाइम्स नेगेटिव 1 का स्क्वायर और प्लस फिर यहाँ पे नेगेटिव 1 और टेंजेंट ऑफ पाई जो है दैट इज 0, सो ये टाइम 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 1। सो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव 1। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हमने 0 to 1 dx ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स, और 0 to 1 इसकी लिमिट होगी। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, and that is equal to pi by 2 minus 0. Answer is pi by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज इन चार में से क्या होता है, लीनियर, ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंशिएबल, एक्सपोनेंशियल। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट हमें लिमिट ढूंढनी है क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो देख लेते हैं। लिमिट x approaches to 1 x over absolute value of x. So as x approaches to 1, तो ये हमारा x over x ही हो जाएगा। सिंस थ्रू पॉजिटिव वैल्यूज अप्रोच कर रहे हैं हम, राइट साइड से भी 1 को, लेफ्ट साइड से भी 1 को, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। सो पॉजिटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो दैट इज नंबर इटसेल्फ, तो इसका मतलब आंसर इज 1। अगर ये 0 होता तो फिर उसमें लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट आती है और वो एग्जिस्ट ना करती, लेकिन 1 वाले केस में दिस इज सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट डोमेन का क्वेश्चन है कि हमारे पास फंक्शन है x प्लस 13 स्क्वायर रूट माइनस 5 माइनस एक्स, और इसका हमने डोमेन फाइंड आउट करना है। तो ये मतलब ये x के वो वाले वैल्यूज फॉर विच दिस इज डिफाइंड, तो ये कब डिफाइंड नहीं होगा, जब हमारे पास x प्लस 13 नेगेटिव हो जाए या 5 माइनस एक्स नेगेटिव हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये डिफाइंड कब होगा। सो डोमेन में हमारे कौन से पॉइंट्स आएंगे, इफ x प्लस 13 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5
इज ग्रेटर, सॉरी 5 माइनस एक्स, मैंने उल्टा लिख दिया, 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी जिस इंटरवल के अंदर, वहां पर ये डिफाइंड होगा, इसका मतलब वो डोमेन होगा इंटरवल हमारा। तो देखते हैं। सो पहले वाले पार्ट से हमें मिलता है एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -13, मतलब अगर हम रियल लाइन बनाएं तो ये -13 है, तो इधर वाला सारा पार्ट जो है वो यहाँ कहीं अगर हमारा 0 है। अब दूसरे वाले में अगर ढूंढेंगे तो हमें मिल रहा है x इज लेस और इक्वल टू 5, मतलब यहाँ कहीं अगर 5 है तो इधर वाला सारा पार्ट जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन आप देखें कि जो कॉमन पार्ट है वो इतना है जहाँ पर दोनों डिफाइंड होंगे। सो हमारी डोमेन में फिर क्या आ जाएगा, डोमेन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द इंटरवल वेयर x is less or equal to 5, greater or equal to -13। तो ये हमारी डोमेन बन जाती है, यानी ये वाला ऑप्शन। आगे ये लिमिट हमें करनी है एवेलुएट, लिमिट ऑफ 1 माइनस 2 ओवर एक्स टू द पावर x। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसमें ये होता है कि लिमिट ऑफ 1 प्लस a ओवर x टू द पावर x, ये a इज एनी कांस्टेंट, to the power x as x approaches to infinity is e to the power a। तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ a की जगह -2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, e to the power -2, e to the power -2 कैन विटनेस 1 over e square, 1 over e square इसका आंसर आ जाएगा। जी, नेक्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो उसमें हमें कहा हुआ है कि x की वैल्यू ढूंढनी है फॉर विच 4x minus 7 is greater than 5 times x plus 10। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से आएगा 4x minus 7 greater than 5x plus 50, और यहाँ से अगर आप इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए तो हमें मिलता है x is less than -57। तो ये इसकी सोल्यूशन बनता है। 4x minus 7 is greater than 5x plus 10। so, इसका मतलब है कि जो यहाँ दिए हुए हैं उनमें से कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बिकॉज x इज लेस देन -57। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट का क्वेश्चन, sin 2x ओवर sin 3x। इसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है एज x अप्रोचेस टू 0। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी। sin 2x ओवर sin 3x। अब हमें ये पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज 1, ये हमें पता है, इसको यूज करेंगे। x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज 1। सो ये sin 2x है, तो इसका मतलब इसके नीचे हमें चाहिए ओवर 2x, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2x भी कर देते हैं। इसी तरह ये 3x है, तो इसमें हमें चाहिए 3x ऊपर, और अगर हम इसको और टाइम्स 1 ओवर 3x, मल्टीप्लाई डिवाइड हमने 3x से कर दिया। अब जब आप लिमिट लेंगे तो यहाँ पर लिमिट दोनों की लधा से अप्लाई कर देते हैं। तो ये 2x हो चाहिए, बट यहाँ पे x और x हो गया कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 2 ओवर 3। इसको बाहर कर लेते हैं। नाउ वी कैन स्प्लिट this like this, sin 2x over 2x times limit x approaches to 0 3x over sin 3x। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सो आंसर इज 2 over 3।